नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है HRI न्यूज पर। आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, जो खबरें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, हर वो खबर आप तक पहुंचेगी जो इस समय की बड़ी खबरों में शामिल है। सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोस्तों आपको बताते चले, 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल यहाँ पर देख सकते हैं, गोदी मीडिया न्यूज चैनल के द्वारा एक सर्वे कराया गया था। दरअसल दोस्तों बताते चले, योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर यह प्रश्न पूछा गया था, क्या अगले सीएम के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ को आप सीएम देखना चाहेंगे या नहीं। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, हाँ, नहीं, पता नहीं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाँ में 10% लोगों ने जवाब दिया है और नहीं में 88% लोगों ने, और पता नहीं में 2% लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की। ज्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ को अगला सीएम बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। साफ तौर पर सिरे से खारिज कर रहे हैं बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। ये बड़ा सर्वे हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं, गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने किया है ये सर्वे। आपकी दोस्तों क्या राय है, हाँ, नहीं या पता नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा जरूर। एक और खबर जानते हैं। वहीं ममता ने साधा है अधिकारी परिवार पर निशाना, कहा शुक्र है मीर जाफर टीएमसी से चले गए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर के प्रभावशाली अधिकारी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस बात का सुकून है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मीर जाफर यानी कि बागी उनकी पार्टी से खुद ही चले गए। गौरतलब है कि जिले में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वाले अधिकारी परिवार के अधिकतर सदस्य या तो भाजपा में शामिल हो गए या फिर उन्होंने भगवा पार्टी में जाने की इच्छा जताई है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि भाजपा को नोटबंदी के धन पीएम केयर्स फंड को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करते समय सावधान रहने और 2 बार अच्छी तरह से ईवीएम की जांच करने का आग्रह किया। और वहीं सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी का मशहूर नारा खेला हो यानी कि खेल जारी है लगाते हुए भाजपा को देश की सत्ता से बाहर भगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल इस तरह से खेलिए कि भाजपा देश से बाहर हो जाए। पूर्व आईएएस का तंज, यूपी में जबरन लेखपाल तो बंगाल में जबरन उम्मीदवार बना रही है भाजपा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों की अगली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी करने के बाद भाजपा की सियासी गलियारों में किरकिरी हो रही है। दरअसल भाजपा ने बिना किसी जानकारी के पूर्व कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को पार्टी उम्मीदवार बना दिया। और वहीं दोस्तों उत्तर कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने शिखा मित्रा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए शिखा मित्रा ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दिमाग खराब हो गया है, मैंने अभी तक पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, भाजपा की विचारधारा बिल्कुल अलग है। उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं कभी भी इस पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनूंगी, यह बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी और शिखा मित्रा की मुलाकात के बाद ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व कांग्रेस नेता की पत्नी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। वहीं इस मामले में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा, यूपी में जबरन लेखपाल तो बंगाल में जबरन उम्मीदवार बना रही है भाजपा। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रही है। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर साइकिल यात्रा का स्वागत किया, बोले सीमा लांघ रही है भाजपा की सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर से शुरू हुई साइकिल यात्रा का लखनऊ में सपा कार्यालय पर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा, ये बताता है कि 2022 में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगा दिए हैं, ये तानाशाही है। हमारे कार्यकर्ताओं पर 10,000 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। 2022 में जनता इसका जवाब देगी। वहीं किसानों को लेकर अखिलेश ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को दबाने का लगातार प्रयास कर रही है, पर किसानों को अब सरकार की असलियत पता चल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अब अपनी सभी सीमाएं लांघ चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। केंद्र व राज्य में दोनों ही जगह भाजपा सरकार है, पर किसान व युवा सब कोई परेशान है। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि 2022 में एक बार फिर से यूपी में सपा की सरकार बनेगी। देख सकते हैं बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं एक और खबर की तरफ चलते हैं।
केरल यूडीएफ ने जारी किया घोषणा पत्र, न्याय योजना लागू करने, गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का वादा किया है। आपको दोस्तों बताते चलें, केरल से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने बीते शनिवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पीपल्स मैनिफेस्टो इसे कहा गया है, जिसमें न्यूनतम आय योजना को लागू करने और गरीबों के लिए 5 लाख पक्के मकान बनाने जैसे बड़े बड़े वादे किए गए हैं। इसके अलावा सफेद कार्ड धारकों के लिए 5 किलो चावल देने का वादा किया गया है। न्याय के मुताबिक वंचित परिवारों को 6,000 रुपए मासिक की वित्तीय मदद और 40 से 60 वर्ष की उम्र की गृहिणियों को 2,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जीवन योजना के तहत गरीब लोगों के लिए 5 लाख घर बनवाने का वादा भी किया गया है। असम चुनाव, सीएम सोनोवाल के काफिले के बीच सीएए को लेकर विरोध करने लगे एजेएसयू के कार्यकर्ता। असम में सीएए को लेकर मुख्यमंत्री सोनोवाल के काफिले का एजेएसयू कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। दरअसल इन चुनावों में बीजेपी खुद सीएए पर बात करने से लगातार कतरा रही है। मालूम हो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को संसद से पारित करने के 24 घंटे के भीतर गुवाहाटी में पुलिस की गोलियों से 5 लोगों की जान चली गई थी। असम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, असम में सीएए को लेकर मुख्यमंत्री सोनोवाल के काफिले का यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एजेएसयू के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। वहीं दोस्तों एक और खबर जानते हैं। बिहार में 23 मार्च को विधानसभा के घेराव में जुटी आरजेडी तेजस्वी ने संभाला मोर्चा, लोगों से की है एक खास अपील। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी सहित विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच अब उन्होंने 23 मार्च को बिहार विधानसभा के घेराव की घोषणा की है। खुद तेजस्वी 23 मार्च के घेराव की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं तेजस्वी ने इस योजना में सभी लोगों से भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि जब तक बिहार के करोड़ों युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदा कर्मियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर घेराव करेंगे पटना विधानसभा का तेजस्वी यादव। एक और खबर जानते हैं। मोदी सरकार ने देश में क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई और सिर्फ मित्रों की कमाई, कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्विटर का सहारा लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर पूछा कि इस सरकार ने क्या बढ़ाया है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश अब भी अनियोजित लॉकडाउन का दंश झेल रहा है और सरकार की अक्षमता के चलते लाखों परिवारों को पीड़ा उठानी पड़ी है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के लिए सरकार पर यहां पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि इसके चलते गरीबों और प्रवासियों को काफी तकलीफ हुई है। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी ने साधा है केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। ममता बनर्जी ने भाजपा की आलोचना करते हुए उसे दुनिया में सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी बताया और कहा कि उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल के लोग शांति चाहते हैं और दंगों से मुक्त राज्य चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही उनका एकमात्र विकल्प होना चाहिए, ये कहना है सीएम ममता बनर्जी का। कोई नहीं बचा है, चाहे मुसलमान हो, किसान हो या फिर नौजवान। पूर्व सीएम का योगी सरकार पर जबरदस्त प्रहार। दोस्तों बताते चलें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से घेरा है योगी सरकार को। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार जिस तरीके से अन्याय कर रही है उसमें कोई भी नहीं अछूता रहा है। सभी को यह नफरत की निगाहों से देखते हैं। बीजेपी पहले मुसलमानों को निशाने पर लेती थी, लेकिन अब यहाँ किसानों के लिए भी आतंकवादी कह रही है। नौजवान अगर सरकार का विरोध कर दे तो उस पर गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर उद्घाटन करने और सरकार का विरोध करने और अपनी बात रखने पर धाराएं लगेंगी तो बीजेपी पर भी केस दर्ज किया जाना चाहिए। समाजवादी सरकार के समय में किए हुए कामों पर योगी सरकार लगातार उद्घाटन कर रही है। कानून व्यवस्था के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर योगी सरकार के राज में जनता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई है आज की सभी जो आप लोगों ने जानी है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद